हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज के इस डाउट के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। जे में 2019 में ये क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है क्योंकि देखिए इसमें आपको ग्राफ ड्रॉ करने होते हैं, चूज करना होता है। तो क्या है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50A। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन ओ from rest and moves with a uniform acceleration along the positive x-axis. Identify all figures that correctly represent the motion qualitatively. ठीक है, ए एक्सेलरेशन है, वी वेलोसिटी है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है और टी टाइम है। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है यहाँ पर, क्वालिटेटिव लिखा कि यहाँ पर देखिए आपको वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि ए कांस्टेंट है तो वो एक स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे ये यहाँ पर हो चाहे ये थोड़ा ऊपर हो, उससे कोई फर्क नहीं। सिर्फ जो इसका स्ट्रक्चर आएगा, जो ग्राफ आएगा, अगर उसका रफ डायग्राम हम बनाएं तो वो जो ऑप्शन है उनसे मैच करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और तीसरा डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ। इसमें दो ऑप्शंस हैं यहाँ पर ए बी सी डी, हमें चूज करना है। देखिए हमारे पास ये चार ऑप्शंस कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट ऑप्शन ए, सेकंड में ए बी सी, थर्ड में ए बी डी और फोर्थ में बी सी। इसका मतलब क्या है कि हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ भी बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी बनाना है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बनाना है। तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को, और आज के इस क्वेश्चन के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इस तरह के ग्राफ्स को बनाने में। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसको हम देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो पार्टिकल है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो मतलब उसकी यू क्या है, जीरो है। और यहाँ पर जब टाइम हमारे पास क्या था, जीरो था, टी जीरो था, तो मेरे पास यू भी जीरो थी। ठीक है, जब रेस्ट है ना, ओरिजिन जब ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो वो रेस्ट से हो रहा है। तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि जब हम टाइम को t इक्वल टू जीरो मानते हैं और उस टाइम पे रेस्ट पे है तो u इक्वल टू जीरो हो गया। उसके बाद वो मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन यहाँ पर मेरे पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोला है ना, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता ही है। ठीक है, देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में डिफरेंस छोटा सा ये है कि कांस्टेंट में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, उसके जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन साथ के साथ उसमें जो डायरेक्शन होती है वो भी एक ही होती है। ठीक है, यूनिफॉर्म में। अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है, हमें ड्रॉ करना है पहला वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दूसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और तीसरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये हमें ड्रॉ करने हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ये दिखाई दे रहा होगा u जीरो टी जीरो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो मैं इसी बात को पकड़ते हैं यहाँ से और इसको देखते हैं। देखिए मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो इसको मैंने मान लिया लेट से ए ही मान लिया एक्सेलरेशन है। और हमें क्या तीन रिलेशन हमें पता है कि डी एक्स अपॉन डी टी मेरे पास क्या होता है, वेलोसिटी होती है, और डी वी अपॉन डी टी मेरे पास क्या होती है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये होता है ना। और हमें पता है कि ये कांस्टेंट है, इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये वेरिएबल होगा। वन वेरिएबल में हमारे पास ये इक्वेशन होगी। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ से अगर मेरे पास ये कांस्टेंट है, इसको मैं एक्सप्लेन भी करूँगा एग्जाम्पल से। तो यहाँ से मेरे पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी मेरे पास इक्वेशन इन वन वेरिएबल में होगी, वो भी लीनियर, जिसको हम लीनियर भी कह देते हैं, लीनियर। ठीक है, और जब ये हमारे पास एक वेरिएबल इसमें है तो इसका हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या होता है, इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स हो जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास जो x होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए ये कैसे है, मतलब वेरिएबल्स क्या हैं ये देखते हैं। देखिए यहाँ पर मे भी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रहा होगा, मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल लिया मैंने, मेरे पास है एक, जैसे मैंने x ही मान लिया, ये हो गया मेरे पास 2t² प्लस 3t। ठीक है, प्लस 3 मैंने सिर्फ इतना मान लिया। ठीक है, ये मेरे पास x है, तो अगर यहाँ वेलोसिटी निकालनी होगी तो dx अपॉन dt हम करेंगे। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको हटा, ये तो जीरो हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा। तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2t, यही तो होगा, मतलब कि 4t। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, देखिए जो पावर है वो कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पर पावर कितनी थी, 2 थी। अब ये मेरे पास क्या है, वेलोसिटी है। अगर मैं यहीं पे एक्सेलरेशन देखता हूँ तो ये क्या है मेरे पास, डी बी अपॉन डी टी। तो यहाँ से ये पास क्या हो जाएगा, 4t, सिर्फ 4 बचेगा, और ये मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन इन वन वेरिएबल विद जो पावर क्या हो गई, विद डिग्री लिख सकते हैं हम,
विद डिग्री, डिग्री मतलब कि जो हाईएस्ट पावर होगी वो हमारे पास कितनी होगी, विद डिग्री 2, और यहाँ पर वन वेरिएबल विद डिग्री 1, ठीक है। और जो कांस्टेंट होता है उसमें तो हमारे पास कोई डिग्री होती ही नहीं है, उसमें जीरो होती है। तो यहाँ से मैंने ये कंक्लूड हमने कर लिया है। तो अगर अब हम बात करते हैं कि ग्राफ कैसे बनेगा, ये तो सारा प्रोसीजर आपको समझ आ गया। देखिए अब ग्राफ किस तरह से बनेगा, हमें पता है कि टाइम और एक्सेलेरेशन, ये टाइम है और ये एक्सेलेरेशन है। एक्सेलेरेशन तो पूरे मोशन में क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं कांस्टेंट बनाऊंगा। कैसे बनेगा, एक लाइन स्ट्रेट डाल देंगे, ये कांस्टेंट बन गया। अब इसके बाद हमें बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो देखिए यहाँ पे अब ये वेलोसिटी और ये टाइम हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है एक्सेलेरेशन, तो वेलोसिटी क्या होगी, एक लीनियर लाइन होगी एक, तो और वो भी ओरिजिन से हमारे पास पास करेगी। क्यों करेगी, देखिए हमारे पास जो t इज इक्वल टू 0 पर u इज इक्वल टू 0 है, इसलिए पास करेगी। अगर ये नहीं होता, कुछ और होता है यहाँ पर, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं होता रेस्ट से, तो यहाँ से आप किसी भी करते, लेकिन ओरिजिन से पास नहीं कराते इसको। अब इसके बाद हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब ये आपको देखिए यहाँ पर मेरे पास है x और यहाँ पर मेरे पास है t, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अब इसमें भी देखिए हमें क्या करना है, x यहाँ पर हमारे पास 0 है, उस टाइम पे हमारे पास क्या है, t भी 0 है। ये कैसे पता चला जी, ओरिजिन दे रखा था क्वेश्चन में, ओरिजिन से स्टार्ट कहाँ से कर रहा था, ओरिजिन से। तो ओरिजिन पे x मेरे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 0, और t भी मेरे पास उस टाइम 0 होता, तो यहाँ से स्टार्ट होगा। अब ये मेरे पास लीनियर है, वेलोसिटी लीनियर है, तो ये मेरे पास कितना होगा, इसमें पावर 2 होगी, और 2 का हमें पता है पैराबोला बनता है। और पैराबोला इसका किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। क्यों इस तरह से क्यों नहीं बनेगा, जो मैं दूसरे स्टाइल से बना रहा हूँ, ये क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए कांस्टेंट एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी मेरे पास लीनियर है। तो इसका जो ग्राफ है, जो मेजॉरिटी केसेस में इस तरह से ही बनता है। और इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं, उसमें हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जो चौथा ग्राफ है वो यहाँ से है, जबकि हमें पता है ऑरिजिन से पास होगा। तो ये हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ABC, ABD हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर, ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा। सॉरी मैंने पहले ऑप्शन नंबर 2 बोल दिया था। इसमें होगा मेरे पास A, B और D, ठीक है। इस तरह से हमें ये बनाना था। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसी प्रोसीजर से आपको हर क्वेश्चन को करना है, तो आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे ग्राफ वाले, ठीक है। शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी और आप जल्दी कर लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले डाउट वीडियो में। इसका सलूशन आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। और आपकी जो जेईई की प्रिपरेशन चल रही है उसको और अच्छे से आप इम्प्रूव कीजिए इन वीडियोस के साथ। चैनल पर जाके आप देख सकते हो, बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।